Hello, Canadian taxpayer. I'm Navjeet Kaur, a tax guide. In this video, I'm going to walk you through the application process for Canada Dental Care Plan step by step. I have already made a separate video covering eligibility criteria and important dates. So if you want to check out that, it's available on my channel. So today we'll focus on only how to apply Canada Dental Care Plan. Go to the website canada.ca जहाँ पर आपको कनेडियन डेंटल केयर प्लान का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करना एंड क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन। देन आगे आपको जो है कुछ कंसेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए कुछ कंसेंट्स देनी होगी। व्हेन यू क्लिक ऑन द कंटिन्यू, आपको ये नेक्स्ट टैक्स फाइलिंग के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने पिछले साल 2024 के लिए जो है टैक्स रिटर्न फाइल की है, उसको आप क्लिक करोगे येस, देन कंटिन्यू। एंड नेक्स्ट पेज पर आपको पूछा जाएगा हु आर यू अप्लाइंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर चाइल्ड और चिल्ड्रन, फॉर योर सेल्फ एज वेल एज योर चिल्ड्रन। सो मैं यहाँ पर जो है दोनों केसेस को लेने वाली हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों के लिए अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी एंड उसके बाद आपको जो है वो आपसे डिटेल्स मांगेंगे रिलेटेड टू योर बेसिक नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ एंड इसके साथ साथ आपको वहाँ पर आपका सिन नंबर भी प्रोवाइड करना होगा। एक बार अगर आपने ये सारा कर दिया, उसके बाद आप यू विल गो टू द कंटिन्यू। नेक्स्ट पे ये अपीयर होगा जिसमें आपको जो है आपका मैरिटल स्टेटस जो है वो चेकआउट करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो है जो भी आपका मैरिटल स्टेटस वो दिखाना है। अगर आप मैरिड हैं, कॉमन लॉ पार्टनर है आपका, तो वहाँ पर आपको अपने पार्टनर की, आपके कॉमन लॉ पार्टनर की जो है इंफॉर्मेशन भी देनी होगी। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, आप सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स्ड, विडोड, तो वहाँ पर जो है आपको सीधा नेक्स्ट कंटिन्यू का बटन आ जाएगा, तो आप वो उसको क्लिक कर सकते हो। लेकिन फॉर दोज जिनका जो मैरिड है, कॉमन लॉ पार्टनर है जिनका, उनको ये डिटेल भी जो है फिल करनी होगी। सो नेक्स्ट आपको आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पर जो भी आपका स्ट्रीट नंबर है प्लस जो सिटी, जो पोस्टल कोड वगैरह है, वो सारा आप जो है यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद यू विल क्लिक ऑन द कंटिन्यू। नेक्स्ट ये आपसे आपका फ़ोन नंबर पूछेगा। अल्टरनेट फ़ोन नंबर अगर आपके पास है दैट्स ऑप्शनल, वो आप दे सकते हो। लेकिन उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आप फ़ोन नंबर ऐड करोगे तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कैन कॉन्टैक्ट यू इफ़ देयर इज़ एनी इशू विद रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन, सो इट्स गुड। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करने के बाद आपको आपसे आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जाएगी। तो इसके अलावा आप जो है अगर जो सन लाइफ जो इनकी जिसके थ्रू ये डेंटल प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप अगर उनको आपसे कांटेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप ईमेल या मेल चूज़ कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट उन्होंने पूछा हुआ है कि हाउ वुड यू लाइक टू रिसीव लेटर्स और नोटिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगी कि आप सेकंड पॉइंट चूज़ करें बाय मेल, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सेकंड पॉइंट चूज़ करेंगे तो आपको जो है मेल के थ्रू, नॉर्मल मेल जो आती है उसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपकी एप्लीकेशन के रिलेटेड, प्लस आप उसको जो है अपनी माई सर्विस कनाडा अकाउंट के ऊपर भी चेक कर सकते हो। सो इट्स रिकमेंडेड लाइक कि आप बाय मेल चूज़ करें। फिर आपसे ईमेल आईडी मांगी जाएगी ताकि उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाए। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी देंगे, तो उसके बाद आपको उस मेल के ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएगा और उस वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। देन आफ्टर दैट कंटिन्यू। उसके बाद आपको जो है उन्होंने पूछा है कि आपके पास कोई डेंटल इंश्योरेंस कवरेज है ऑलरेडी प्राइवेट, तो वहाँ पर ऑब्वियस नो कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद कंटिन्यू। फिर से वो पूछेंगे कि आपकी अगर फेडरल और प्रोविंशियल टेरिटोरी सोशल प्रोग्राम के थ्रू अगर कोई कनेडियन डेंटल केयर प्लान है तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आप इसको नो करोगे, बिकॉज़ अगर आपकी पास कोई प्लान है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो, तो यहाँ पर आप नो कर दो। देन कंटिन्यू। एंड आफ्टर दैट जब इफ़ यू हैव एनी चाइल्ड, तो आप उसकी एप्लीकेशन भी इसके साथ ही ऐड करोगे। तो उसके लिए आपको ऐड चाइल्ड पर जाना है और वहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर चाइल्ड जो है वो फिल करनी है। सेम वे के साथ
नाम पूछा जाएगा, सिन नंबर पूछा जाएगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप उसको ऐड करोगे इसमें। देन कंटिन्यू। एंड उसके बाद सेम वे के साथ आपसे पूछा जाएगा कि अगर बच्चे की कोई कवरेज है तो उसके लिए आप करो। तो यहाँ पर नो, फर्स्ट पॉइंट पे भी सेकंड नंबर पे भी आपको नो ही करना है, क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट करना है तो ये नो होना चाहिए। तो ये करने के बाद नेक्स्ट आपके पास जो है, जो इन्फॉर्मेशन वो अपीयर हो जाएगी, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी, आप उसको चेक कर सकते हैं ठीक है कि नहीं है। एंड फाइनली उसको कंटिन्यू विद एप्लीकेशन करोगे आप। तो नेक्स्ट जब कंटिन्यू विद एप्लीकेशन करोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन अपीयर हो जाएगी आपके पार्टनर के रिलेटेड, आपके बच्चे के रिलेटेड। तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी है, आप यहाँ पर अगर कोई गलती लग रही है तो चेंज कर सकते हो। चेक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन का बटन अपीयर हो जाएगा एंड जस्ट क्लिक ऑन सबमिट एप्लीकेशन, और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और आपको जो है एप्लीकेशन कोड मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन का क्या प्रोग्रेस चल रहा है। इसी पेज पर आपको प्रिंट और सेव का ऑप्शन आ जाएगा, तो जस्ट क्लिक ऑन इट और इस चीज़ को जो है आप सेव करके रख सकते हो अपने डेस्कटॉप के ऊपर, ताकि फर्दर फ्यूचर में एज अ रेफरेंस आप कोड को जो है यूज़ कर सकें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more useful videos. If you have any question, please comments.